तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जून और जुलाई महीने की वैकेंसीज के बारे में। सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि जून महीने में यहाँ पे निकले हुए हैं और जून के अंतिम वीक में यानी कि यहाँ पे मान के चलना 20-30 जून के आसपास यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं जो तीनों की तीनों मैं बात कर रहा हूँ। और जुलाई महीने के एंड तक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी बात की जाए यहाँ पे 70 से 80 हज़ार के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है करंट में, जिनमें आधी से ज़्यादा वैकेंसीज सीधी भर्ती वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, जहाँ पे आपको खाली सिंगल पेपर यहाँ पे देना नहीं है, एग्जामिनेशन होगा नहीं, खाली यहाँ पे मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होना है, जो कि आपने 10वीं या 12वीं में अंक जो अर्जित कर रखे हैं या जो परसेंटेज आपके बन रहे हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्लर्क ग्रेड सेकंड एमटीएस और ऑफिसर स्केल के पदों पे सचिवालय विभाग में वैकेंसी अवेलेबल है और इसके आवेदन 25 जून 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ध्यान रखना, यह जो वैकेंसी स्टार्टिंग वाली मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे फ्रेश वैकेंसी है जून महीने की, जून 2025 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और जुलाई 2025 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ये सरकारी नौकरी है, ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले ऊपर मेंशन कर रखा है आवश्यक दस्तावेज, यानी कि जो सचिवालय विभाग में आप जब सेलेक्ट कर लिए जाओगे तथा साथ ही साथ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है उनकी लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा सचिवालय भर्ती 2025 में शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो 12वीं कक्षा आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऑफिसर स्केल के लिए ग्रेजुएशन और वहीं एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको ग्रुप डी के समकक्ष माना जाता है उसमें 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। एमटीएस की जो वैकेंसी है उसमें सिंगल पेपर नहीं है, बाकी रिमेनिंग दोनों वैकेंसीज में सिंगल पेपर है। एमटीएस में आपका डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन होगा जिसकी सैलरी 18-20 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग महीने की रहने वाली है। वहीं ऊपर वाली जो वैकेंसीज है ऑफिसर और क्लर्क की उसमें आपको 25 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। ऑफिसर वालों को ज़्यादा मिलती है, स्केल वालों को यहाँ पे आपका रीजनल जो भी ऑफिसेज या डिपार्टमेंट है वहाँ पे मेन ब्रांचेज में ही आपकी ड्यूटी रहेगी, ये आप ध्यान रखिए। वो मैं डिटेल अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है 250 रुपये के साथ में। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 26 जुलाई 2025 तक अपना आवेदन आप जमा करवा ले। अंतिम तिथि के 4 दिनों बाद में यानी कि 30 जुलाई 2025 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर ले, यानी कि करेक्शन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 30 जुलाई 2025 तक वैलिड है। आराम से ये मान के चलना जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो नवंबर से पहले पहले आपका सिलेक्शन होना तय है। आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यानी कि वन विभाग भर्ती 2025 में वैकेंसी अवेलेबल है। वन रक्षक जिसको फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है, इसके अलावा वन रेंजर जो कि आप सभी ने देखा होगा एक पोस्ट होती है ये जो गार्ड के ऊपर होता है, रेंजर के अंडर में बहुत सारे गार्ड आते हैं, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक अलग से वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजर्वेटर की वैकेंसी भी इसमें शामिल है। 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी आयु सीमा आती है जिसमें रिलैक्सेशन शामिल है 5 साल का SC/ST और 3 साल का OBC वालों को, तो आप आवेदन कर सकते हो 28/6/2025 से लेकर 30/7/2025 तक। 30 दिन आराम से आपको मतलब मिलेगा। यहाँ पे इसमें एक पेपर लिया जाएगा आपका, तो पहले ही मैं बता दूं यहाँ पे सीधी भर्ती ये वैसे है नहीं, यहाँ पे इसमें सिंगल पेपर रहेगा। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हुआ? जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर का, इन्वायरमेंटल साइंस का, रीजनिंग, मैथ्स का। तो ये एक तरीके से SSC वाला सिलेबस है, आराम से आप कवर कर सकते हो। अगर हो सकता है आपने कवर कर रखा होगा तो एक बार वापस से आप रिवीजन कर लीजिए। आराम से 80% के आसपास आपको नंबर लाना है, क्योंकि जो पेपर रहता है वो आपका CGL स्तर का नहीं रहेगा, 10+2 स्तर का रहेगा। तो आराम से इजी पेपर है और थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है इस बार। पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करूँगा, ये सिलेबस आप कंप्लीट देख लीजिए। मोस्टली यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट जाती है, मैं अभी बता रहा हूँ, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाती है वह 60% अंक मतलब 60 से 70 के बीच में ही रहती है, आज तक ज़्यादा गई नहीं है। उसका रीज़न भी मैं आपको दे देता हूँ कि क्या रीज़न रहता है, क्यों बच्चे यहाँ पे मतलब ये निकालने के बाद में भी रह जाते हैं। तो उसका मेन कारण है फिजिकल। ये आप आराम से देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड में जो मेल फीमेल का क्राइटेरिया है हाइट का
वो लगभग सबको फुलफ़िल हो जाता होगा। लेकिन जो यहाँ पे नीचे मैं आपको बताऊँ रनिंग क्राइटेरिया, तो बहुत से बच्चे रनिंग क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें 25 किलोमीटर की पदचाल होती है जो कि 4 घंटे में आपको पूरी करनी होती है। बहुत से बच्चे इसमें फेल होते हैं, 25 किलोमीटर उनसे चला नहीं जाता है और कहीं ना कहीं वो बीच में ही इसको गिव अप कर देते हैं। वहीं महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर है 4 घंटे में। तो महिलाएं तो ये मान के चलना आप 40% अंक ले आओ, आराम से क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा फिजिकल अगर आप कर देते हो तो। 18 से 27 साल +3 +5 आप कर लेना आराम से आपके हिसाब से, SC ST और OBC के हिसाब से। वहीं 21 से 30 ईयर रेंजर और WAC यानी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजर्वेटर के लिए।